उस समय जब तैयारी हुई तो वो माना नहीं, हुक्म नहीं माना और जबरन पत्र लिखवा करके और शिशुपाल के लिए भेज दिया। और जब वो शिशुपाल ने पत्र पढ़ा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे भगवान करे मेरे से जीजा सबकाऊ क्यों है, कैसी उनकी सोने सी बहने ताको ब्याह मेले पर दिमाग में झटका लगो उल्टो है रो मारो ही जा सकत हो। और तुमने देखे होंगे वे ब्याह मारा गांव गांव में। अच्छा बे चैन से रोटी तब ही खाए तब ब्याह मार दे, पानी ना पिए। शिशुपाल ने कही गला पहले ही तो चलते जो 2 दिन पहले ही मोहर धर के कंकन बांध के परना बन के कुंदनपुर में आई। और जो रुक्मणी की भाभी अब पतो चली कि भैया आएगो, तब कही ओ लली चलो हल्दी चढ़वा काय को ए पागल बारात आ गई दरवाजे पे। तो रुक्मणी ने हाथ जोड़ के पूछा अपनी भाभी से, क्या पूछा? अरे भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, अरे भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई। कौन दे सके बेही राजा, कौन दे सके बे राजा, कायम हो तू नहीं घर काजा, कायब हो तू यो नहीं घर काजा। काकिया राज दुहाई, भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई। अरे काकिया राज दुहाई, सो भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, कहाँ पे होते सगाई, सो भाभी मेरी। ये भाभी जो बरना बन के आए वे कहाँ के राजा हैं? तो भौजाई मुस्का के बोली है, काहे तू कर रही हाय हाय दैया, काय तो करी रही है हाय हाय दैया, तेरो पति मेरो ए भैया, तेरो पति मेरो है भैया। चंदेरी राज दुहाई, भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई। अरे चंदेली राज दुहाई, सो भाभी मेरी कहाँ पे होती सगाई, कहाँ पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी। ओ लली बेटा क्यों बरना बन के ना आया, मेरा भैया शिशुपाल। और तीसरी बार और मुस्का के बोली, आज कल तो तीन नंद कहूंगी, आज कल तो तीन न कहूंगी, दुए दिन और पाए लागूंगी, दो दिन यार पाए लागूंगी। परसों बनई भौजाई, भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई। अरे परसों बने ही भौजाई, भाभी मेरी कहाँ पे होती सगाई, कहाँ पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी। ओ लली देख आज नंद के बालक कल के बालक, आज 5 बालक कल 6 बालक, परसों तो भौजाई बन। ए भगवान जी का वो ब्याह की पूरी तैयारी है गई। और मेरे मालिक है वही मालिक वही ना, ध्यान रखना रोई गई रुक्मणी, आंखें से आंसू चल गए। तब तक एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली डाल कर दरवाजे पर आवाज लगा दी, माताम भिक्षाम दे। से हाथ जोड़े बाबा जीवन मरे ऐसा नहीं भूलूंगी, और काउ दिन में दरवाजे पे आ जाइयो तो भीख डाल दूंगी, 3 पीढ़ी तो निबटे ही ना है, पर बाबा मेरे ब्याह के नोते पहुंचा दो। लली ते ब्याह के नोते ते बाप भैया देंगे का तू दे बाबा काउ दीजिए उत्ते मत कहो, भेद खुल जावे तुम्हें मेरी समय बाबा कुछ मत कहो। पढ़ीन की ललित जी बताते हो नो तो जाओ कहाँ, बाबा मेरो नो तो जावे द्वारका। शादी कब की है? शादी बाबा कल की है। सही कह रही है, मोती ज्यादा भजवैया पट्टू ना कोई, एक एक कदम लठिया के सारे तो धरो बेटा मेरे को बजा कहाँ है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, सभी पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने इस बात को, भगवान ने जब जब मदद किया तो छोटों की की है, जब जब मददगार बनाए तो छोटों का ही बनाए, बड़े के मददगार तो निरे डोल रहे दुनिया में। भगवान मदद करता है तो छोटों की करता है। वो बेटा कैसे? एक बार सही बताना, गिनती में सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? 9 ही तो है।
इन नौ नु के बीच में लिखो जानो, चाहे अरबन लिख दो चाहे संकल लिख दो। तो 9 का अंक सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 9 ही तो है। 9 के पीछे 8 को, सो 9 ने और 8 में थप्पड़ मार दो। मार क्यों दिया, वो छोटा है। 8 ने मार दो 7 में, अब पूछे कोई नहीं। बड़े ने छोटे मारो, पाने अब तो छोटे में मार दो। 7 ने मार दो 6 में, 6 ने मार दो 5 में, 5 ने मारो 4 में, और 4 ने मार दो 3 में, और 3 ने मार दो 2 में। अब 2 ने जो दो 1 में, अब 1 के पीछे 0। बहुत ध्यान से सुनियो बेटा, तब बस 0 ने कही कि अब के नंबर मेरा है जी, मुंह में मारा। तो 1 ने कही 0 से, क्या तू घबराना मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। जे और जो मारता है घमंड में एक दूसरे, एक कह रहा है 0 से, क्या मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर तू एक काम कर दे। देखो बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। 1 ने कही 0 से, क्या तू एक काम कर दे, तू उठ के मेरे सामने बैठ जा, जे सब छोटे हो जाएंगे। उठ के मेरे सामने बैठ जा, ये सब छोटे हो जाएंगे। तो 1 के सामने 0 रख दिया, 9 छोटे हो गए। तो इस तरह से बड़े बनते हैं, छोटों की कदर करने से, छोटों को दाबने से आज तक कोई बड़ा नहीं बना। और ये खोजपाल यादव सनौफ जयवरेश यादव, इनकी तरफ से 501 रुपए ग्यारहमाला गुरुजी के लिए है, 20-20 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, और 11,111 रुपए भंडारे में है। ये कमेटी अध्यक्ष हैं खोजपाल यादव सनौफ जयवरेश यादव, जो आजादपुर के रहने वाले हैं। और 101 रुपए यशपाल ग्राम जलाली, उनकी तरफ से है। हेलो श्रोता बंधु, उस समय जब ब्राह्मण से कहा बाबा मेरा न्योता पहुंचा दे, ओ लली आज बड़े चक्कर पर ला लिख दे, तू चल कागज पे लिख दे बेटा, हम नहीं जानते कुछ। आ रुक्मणी ने पत्र लिखा, तो ध्यान रखना बेटियां, लिखा क्या उस कागज पर, क्या लिखा आज देखा है तुमने? भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़ा उड़ा दिए। लड़का नौकरी तो लग जाते हैं, क्या बड़े घर के बच्चे होते हैं तो लड़की वालों से लड़के के बाप कहते हैं बायोडाटा लाए हो। बायोडाटा काहे कहते हैं मालूम है? लड़की की तस्वीर, फोटो, हाई स्कूल इंटर बीए की मार्कशीट, कितनी लंबी है, हाथ कितना बड़ो है, पैर कितना बड़ो है, आंख कितनी बड़ी है, नाक कितनी बड़ी है, पूरा ब्यौरा लिखो जा तो ताते कहते हैं बायोडाटा। और वो लड़का वाले के हाथ में दे दो, और मान एक ही बेर में कह दी रिजेक्ट, लड़की वाह दूसरी जगह चल दो। बाऊ ने देख के कह दी रिजेक्ट। पर एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, मैंने स्वयं अनुभव किया है अपने दिल में, और बात मेरी अच्छी लगा दिल तक, तो पीछे तक ताली बजा देना जोर से, जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप बार बार कुरे दें, ज्यादा छानबीन किए और बेचारों खाने चित्ता है। मैंने रोटी ना मिली, मैंने अपने हाथ तक देखे जिनने 10-10 साल लड़की ना पास कर पाई। वे जय छानबीन कतरेगा, वही लड़की पसंद ही ना आई, लड़की को बाप पसंद ना आओ तो वो घर पसंद ना आओ। और जिनने मेरे ठाकुर जी पर विश्वास कर लिखे ब्याह कर लो, मैंने की नाव पार पे लग गई। तो कम से कम निगबा भगवान पर विश्वास करो, अपनी मनतानो, बिटियाओं की इज्जत करना शुरू कर दो। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, बिटियाओं की इज्जत नहीं करता, उसके घर में देवता पैर नहीं रखते, पैर नहीं रखते। और एक बात मेरी गांठ बांध लेना, इस चीजों को मैं सुनता हूं और देखता हूं तो मुझे दर्द होता है। अगर तुम्हें किसी की बेटी पसंद नहीं आई है तो उस बिटिया को ये पता मन चल लेने देना कि तू पसंद नहीं है, केवल ये कह देना कि हमारा लेन देन पर सौदा ना बनो। जो पढ़ाए लिखाए काऊ ने, सही है, वो तो जैसी शिक्षा मिले। हाँ ध्यान रखना। तो आज ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के चले हैं
और लिखा क्या था उसमें, सुनो। रुक्मणी ने क्या लिखा, बायोडाटा नहीं भेजा, भेजा क्या, तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरो 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 शिशुपाली बलना मन आओ, गुरुदेव बलना मन आओ, जन नगर आई की घेरो तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरो तुम्हारे बिना। अरे शिशुपाली वरना बनी आयो, वरना बनी आयो, जन नगर आई की घेरो तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरो तुम्हारे बिना। इकिले नाथ चले तुम अइयो, चले प्रभु अइयो, डोला ले जाओ मेरो तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरो तुम्हारे बिना। अरे इकले नाथ चले तुम अइयो, चले प्रभु अइयो, डोला ले जाओ मेरो तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरो तुम्हारे बिना। जो मेरा भैया लाल बसावे, गुरुदेव अरे लाल बसावे, जगड़ को करी जाओ घेरो तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरो तुम्हारे बिना। अरे जो मेरो भैया नारी बसावे, मेरा बसावे जा, गढ़ को करी जाओ खेरो तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरो तुम्हारे बिना। ध्यान रखना, आज पत्र लिख करके दे दिया, ब्राह्मण देवता ने झोली में रख दिया। अब खूब चले, कितनी दूर निकल गए, 4 कोस, थकी गए, सुबह में सोई गए। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि बच्चों नो तो आरोपण नोते वाव गैल में सोई। उसी समय योग माया को भगवान ने भेजा कि ब्राह्मण जैसे सो रहे हैं जगाना मत, सोबत के सोबत ही और उठा के द्वारका में सुबह। पंडित जी लाए के द्वारका में धद्दे, आंख कब खुली तब एक बांस सूर्य चढ़ आए ऊंचे तब। अब ब्राह्मण देवता बोले भगवान झिकावो, ने कहा 2-4 कोस लेकर जाते सो न रहे, लेकिन मन में विचार करो तो का लगता है जब बाग में सोए का बुनाई। सो माली आ रहा था सामने से भगवान के बाग का। सो ब्राह्मण देवता ने कहा ओ लला इतने ही हो, न्याति द्वारका कितनी दूर है। माली ने कही जय द्वारका 6, ये भाषा बोली जाती था, आज बंजारे बोलते हैं जय द्वारका 6। पंडित जी ने की 6 फिर हम कौन सी भेजे लला यहाँ के राजा कि यहाँ के राजा कृष्ण 6। अब पंडित जी पड़ गए चक्कर में द्वारिका 6 और कन्हैया 6। जब बार बार जान ली पूछ के कि यही द्वारका और यहाँ के राजा द्वारकाधीश कृष्ण है, वही मालिक है, चले गए। अब पंडित जी समझ गए कि सोबत में द्वारका आ गई है, तो जब ब्याह को रुको भैया आप कोई जाकर के वो पत्र हाथ में दे दिया। और भगवान ने जब पत्र को पढ़ा, पढ़ के मुट्ठी में बंद कर लिया। ब्राह्मण देवता बोले क्या कह रहे हो, जाओगे कि ना है कि चले जाएंगे, चले ना जाएंगे। छोरी एक एक आंसू में 8-8 आंसू डाल रही है, अब यही तैयार रह जाओ। ध्यान रखना क्या बोले ब्राह्मण, अरे क्या रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाऊं समरिया। रुक्मिणी पेड़े में मरी जावेगी, जो नहीं जाओ समरिया। रुक्मिणी पेड़े में मरी जावेगी, जो नहीं जाओ समरिया। शिशुपाली वरना बन आओ, शिशुपाली वरना बनी आयो, अपनी मोहर बांध की आयो। पके मोहर में आग लगावेगी, जो नहीं जाऊं समरिया। अरे बाके मोहर में आग लगावेगी, जो नहीं जाओ समरिया। रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया। रोई रोई लिखी लली ने माती
रोए रोए लिखी ललीनी पाती, दोनों ने ननु नीर बहाती, दोनों ने नीरा बहाती, बिसुखाई की प्राण गमावेगी, जो नहीं जाऊ समरिया। अरे बेसखाई के प्राण गवावेगी, जो नहीं जाओ समरिया। रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया। भगवान ने रथ तैयार किया और 4 घोड़ा सफेद रंग के जोड़े, और जब तैयार भय तब कई पंडित जी तुम चलो ए ओ लला बैठा लो बच्चों पल्लंग तो सलई ना परी कैसे आए। हेलो, एक बोरी चावल 501 रुपए विनोद डीलर पाड़ी पर से, 100 रुपए भरत सिंह आजादपुर से, और 101 रुपए देवांश यादव सोनो विकास यादव आजादपुर से, 101 रुपए लव यादव गुरुजी के लिए, और 101 रुपए खुशी यादव गुरुजी के लिए, सोनो पुष्पेंद्र दूधिया, इनकी तरफ से धन्यवाद। हेलो, जैसी भगवान ने रथ तैयार किया पंडित की बाबा तुम चलो ए बैठा ले लोला पल्लंग तो सलई ना पड़ी आजा। जो रथ की डाली पे ब्राह्मण देवता ने पैर धरो और एक हाथ से पकड़ ही पाए, तो जो घोड़न की बाग में सारा दो कन्हैया ने देखो वो हेलीकॉप्टर पहले सूर्य उठा हुआ है, और जो बात भगवान के रथ ने स्पीड पकड़ी। पंडित जी ने की भगवान आज ऐसे हिंदू के चक्कर में परे सवेरे थे, जो नेकू डंडा छूट गो तो बचाओ का नीचे ये लला जरा नीचे ना चल सका तो ओले कछना बाबा पकड़ ही रही हो, पहुंच गए बस बात ही कर पा तो तक तो रथ कुंदनपुर के बाग में भगवान ने रथ खड़ा कर लिया मंदिर के पीछे, और पंडित जी उतर के चले काम बना के लौटे ना, और काम बन जाता तो शरीर दोनों काम करते है। तो पल्लंगती तो गए धीरे धीरे उदास, वो अब के कन्हैया संग लेके लौटे जो कहूं डंडा पड़े और कहूं पांव पड़े, जाके दरवाजे तक खड़े है और इतने रुक्मणी रो रही। भगवान जन ब्राह्मण पहुंचे होंगे के जन ना पहुंचे होंगे, अच्छा बे पहुंची गए हो तो कन्हैया जन आंगे के जन ना आंगे, जाई सोच में रो रही थी। तब तक दरवाजे पर नजर पड़ गई, बाबा आए, बड़ी खुशी भई। और पंडित जी ने देख ली कि मेरे ही मां देख रही है, सो इशारो करो बाहर। अरे सखियन उम्मीद रही हेला, अरे सखियन उम्मीद रही हेला, बिना बात की देते ढकेला। तो दूर हो रही चीजी मन के है गए करना, मेरा बगिया में आएगा बरना। ये लली बरना बैठे पसों के, तू जानना पाई, लेकिन ध्यान रखना वो भेद किसी को बताया नहीं। और इधर बाग में माली ने देखा भगवान कृष्ण को, तब की भैया तुम को कहां से आए हो? कन्हैया ने परिचय नहीं बताया। भैया आए काय को? श्याम सुंदर बोले तुम्हारे यहाँ राजा की लड़की की शादी है। हाँ भैया शादी तो है। तो फिर कंकन ना दिख रहा, हम बरना ही बन के आए हैं। ये मालिनी की जे बरना बन के आए, एक बरना बैठा पसों को, बाग छोड़ दो। सो आज बार रुको के हाथ जोड़े, महाराज क्या बात है भैया, कैसी कहां पर हो? परेशानी बता कि महाराज परेशानी कैसे ना बता रहा हूं। जब ब्याह में झंझट हुआ है, क्यों? एक बरना बैठे त्याग घरे जे पसों के, और एक मिलो वो बाग में बेऊ ब्याह के ही नहीं आओ है। शिषपाल ने की भैया का नाम बताओ, के नाम तो ना बताओ, गांव क्या ना गांव बताओ।
तो फिर कोई शरीर की पहचान हमारा ये बात तो बता सके तू भाई तो देखो मैंने तो आज वो माली बाग वाले बरना की पहचान बता रहा है। क्या पहचान बताइए?